अभी हम इस वीडियो में ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में क्यों होता है, केडब्ल्यू में क्यों नहीं होता, वो समझेंगे। अभी अगर आपने मेरा पुराना वीडियो मतलब कि एक्टिव रिएक्टिव और एपरेंट पावर वाला वीडियो नहीं देखा है, किलोवाट केवीआर और केवीए का, तो आप देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ होगा तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। अभी हमारा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई कोस फाई। अभी जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी सेकेंडरी में हम लोड कनेक्ट करते हैं, मोटर होगा, कैपेसिटर बैंक होगी। अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, जब मैं सिंगल लाइन डायग्राम वाला वीडियो आपको मैं समझाऊंगा, इंडोर और आउटडोर सबस्टेशन का जब वीडियो मैं बनाऊंगा, तब आपको इजीली वो लोड दिखाई दे रहा होगा सेकेंडरी में, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी हम डिफरेंट टाइप के लोड करेंगे, वो फिक्स नहीं रहेगा। जब ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर होगा तब उस टाइम पे उसको पता नहीं होगा, अगर उसको पता भी होगा तो वो डिज़ाइन तो कर देगा, लेकिन जब फ्यूचर में प्लांट का एक्सपांसन होगा तो फ्यूचर में कौन कौन से लोड आने वाले हैं वो उसको नहीं पता है। ओके, तो सेकेंडरी में कौन सा लोड कनेक्ट करेंगे हमें पता नहीं है। वो रजिस्टर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 भी हो सकता है। तो पावर फैक्टर सभी लोड का अलग अलग होगा। ओके, तो कोस फाई हमारे हाथ में नहीं है। ओके, कोस फाई सभी लोड का अलग अलग होगा। अभी फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई कोस फाई। अभी कोस फाई तो हमारे हाथ में है नहीं, जैसे मैंने समझाया, कौन सा लोड कनेक्ट करोगे आपको पता नहीं है। अगर लोड आपको पता है तो फ्यूचर एक्सपांसन में प्लांट का जब एक्सपांसन करोगे, प्लांट बड़ा करोगे, तब भी पता नहीं है कौन सा लोड कनेक्ट करोगे। तो पावर फैक्टर हमें पता नहीं है। तो हमने क्या किया कि जब ट्रांसफार्मर डिज़ाइन हो रहा था तब हमने क्या किया, 3 क्वांटिटी हमने फिक्स रख दी, ये अननोन थी। तो हमने वोल्टेज, करंट और P, ये तीनों हमने फिक्स रख दिया और उसको बोल दिया कि भाई तू कोई भी लोड कनेक्ट कर, लेकिन ये 3 क्वांटिटी हमने जो नेम प्लेट पे मेंशन की है वो अंडर लिमिट में रखना। उसका वोल्टेज और करंट पावर जो नेम प्लेट में दिखा है उससे कम रखना, तो आपका ट्रांसफार्मर इजीली चलेगा। क्योंकि हमारे जो वाइडिंग होगी, वाइडिंग की जो डिज़ाइन होगी, वो कैपेसिटी होगी, वो पर्टिकुलर वोल्टेज और करंट तक ही वो ले पाएगा। ओके, तो हमने उसको डिज़ाइन करके दे दिया, क्योंकि हमारे हाथ में वोल्टेज, करंट और पावर ही है। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो S इज इक्वल टू वी आई होता है, और हमारा S है वो एपरेंट पावर है, जिसका यूनिट VA है। VA बोलो या KVA बोलो, KVA, MVA। ओके, V वोल्टेज, A एम्पियर, K इज इक्वल टू 10⁻³ M इज 10⁻⁶। ओके, तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में क्यों होता है, किलोवाट में क्यों नहीं होता। अगर कोस फाई फिक्स होता तो हम किलोवाट में बोल सकते थे, क्योंकि हमारा कोस फाई तो फिक्स है नहीं। किलोवाट मतलब कि ये एक्टिव पावर हुआ और उसका फॉर्मूला है वी आई कोस फाई, तो हम बोल सकते थे। ओके, अभी आपको गूगल में या दूसरे वीडियो में ऐसे भी पता, इसका आंसर ऐसे भी दिया होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर 2 लॉस होते हैं, कॉपर और आयन। कॉपर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और आयन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, इसलिए वो उसका रेटिंग केवीए में होता है। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए ये मैंने आपको नहीं समझाया है। ओके, आपको ये भी आंसर देखने को मिलेगा, लेकिन मैं इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया। मुझे ये ईजिली समझ में आता है। ओके, अभी मोटर का क्यों किलोवाट में होता है वो मैं समझाता हूँ। अभी मोटर अपनी इंडक्टिव लोड है। जब मैं मोटर का वीडियो बनाऊंगा, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसका अंडर का स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकली मोटर में क्या क्या होता है, तब आपको वो समझ में आ जाएगा कि वो इंडक्टिव लोड है। ओके, उसके अंदर पूरी की पूरी वाइडिंग है, उसमें हम कैपेसिटर या रजिस्टर ऐसा कुछ कनेक्ट नहीं करते हैं। तो मोटर इंडक्टिव लोड है, तो उसका पावर फैक्टर फिक्स होगा। तो पावर फैक्टर हम पर्टिकुलर उस पावर फैक्टर पे ही डिज़ाइन करेंगे, उसके नीचे कुछ लोड नहीं आएगा। जैसे ट्रांसफार्मर में आता है कि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में डिफरेंट टाइप के लोड आते हैं, मोटर में वो खुद इंडिविजुअली है, उसके नीचे कुछ लोड बोर्ड नहीं आता, वो खुद ही एक लोड है। ओके, तो वो इंडक्टिव लोड है, उसका पावर फैक्टर फिक्स है, इसलिए इसका फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू वी आई कोस फाई। ये फिक्स है,
मतलब इसका ये P है अपना एक्टिव पावर है, इसका यूनिट kW है, तो इसलिए उसका रेटिंग किलोवाट में होता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्यों kVA में होती है, किलोवाट में क्यों नहीं होती, और मोटर की क्यों किलोवाट में होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।